लव्स, वेलकम टू माय चैनल व्हील ऑफ फॉर्चून 689। कैसे हो गाइस? आई थिंक आप सब बहुत अच्छे हो। मैं हूँ रिंकू, आपका सबका टैरोट स्पिरिचुअल हीलर। गाइस, आज जो मैं रीडिंग लाई हूँ, आज हम सारे जेंडर वालों के लिए, सारे साइन वालों के लिए ये रीडिंग लाई हूँ। आज हम जानने की कोशिश करेंगे आपका जो भी पार्टनर है ये इस वक्त आपको लेकर क्या सोच रहा है। ठीक है, ये जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव है। जितना आपके साथ रेजोनेट करे सिर्फ उस एनर्जी को आपको लेना है। ठीक है, बाकी लेट गो कर देना है। ठीक है, एंड पर्सनल रीडिंग के लिए आप लोग गिवन व्हाट्सएप नंबर पर सिर्फ व्हाट्सएप करें। पर्सनल रीडिंग चार्जेबल होती है, इट्स नॉट फ्री, तो आपको सिर्फ और सिर्फ व्हाट्सएप ही करना है। फ़ोन कॉल्स बिल्कुल अलाउड नहीं है। ठीक है, यूनिवर्स से, गॉड से प्रे करें ताकि मेरे थ्रू आपको पूरी की पूरी रीडिंग की क्लैरिटी आपको मिले। चलिए आज हम जानने की कोशिश करते हैं आपका जो पार्टनर है इस वक्त तो क्या सोच रहा है। ठीक है, चलें। हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय, जय माता रानी। चलिए, एक्सिस्टिंग थॉट्स दिमाग से हटा लीजिए गाइस, जितना हो सके पॉजिटिव रहे, पॉजिटिव फोकस रीडिंग पे फोकस करें। ठीक है, वीडियो पसंद है तो ज़रूर वीडियो को आपको लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि न्यू वीडियो अपलोड करते ही आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। चलिए, इसको हम पहले सफल करके रखती हूँ। करंट फीलिंग आपकी पार्टनर की क्या है पहले हम देख लेते हैं, बाद में हम क्या होने की चांसेस है इस पर्सन की तरफ से, क्या होप्स है, कोई ठीक है, क्या इशू है, हम इससे निकलेंगे। ठीक है, इस कार्ड से हम देखेंगे कि इन फ्यूचर ये पर्सन कोई स्टेप लेंगे या नहीं। वो हम कैंडल रीडिंग के बाद हम इस कार्ड से चेक करेंगे। चलिए, आपने अपने पर्सन को मेडिटेट करें, जितना हो सके पॉजिटिव रहे, फ्लेम पे ज़रूर फोकस करें। ठीक है, फ्लेम पे फोकस करते हुए वो इंसान के बारे में सोचते हुए 3 टाइम्स उनका नाम ले लीजिए। गाइड कीजिए। सो वी आर कनेक्टेड, लेट्स स्टार्ट। देख लेती हूँ। अच्छा, देखिए, मुझे देख रहा है कि आपके जो पर्सन है इनके अंदर ना बहुत सारे थॉट्स चल रही है, इनके अंदर ना बहुत सारी चीज़ें चल रही है। ठीक है, जिसको अंदाज़ा आपको बिल्कुल नहीं है। ठीक है, और ना ही वो खुद आपको कुछ एक्सप्रेस कर रहा है, एक्सप्रेस कर रही है। ठीक है, एंड मुझे यहाँ पर देख रहा है कि इनकी जो इमोशंस है वो कभी बहुत हाई हो रहा है आपको लेकर, तो कभी बहुत लो हो रहा है। ठीक है, कभी मन कर रहा है कि आपके साथ वो पूरी तरह से मिल जाए, आपको बहुत सारे प्यार दे, आपके पास सारे प्यार खुशियाँ लुटाए, तो कभी इनका एनर्जी ना लो हो जाता है, कभी उनको बहुत डालनेस फील होता है। ठीक है, तो कभी बहुत डालनेस फील कर रहा है, कभी लगता है कि नई कनेक्शन नहीं चलेगा। ठीक है, उनकी मन मुताबिक कुछ काम हो नहीं रहा है, या वो खुद कुछ एफर्ट्स दे नहीं पा रहा है, 100% इस कनेक्शन में कुछ कर नहीं पा रहा है। तो इसलिए इनका जो इमोशंस है ना, इनका इमोशंस कभी बहुत हाई हो रहा है, तो कभी बहुत लो हो रहा है, कभी बहुत पैशनेटली फील कर रहा है आपको लेकर, तो कभी बहुत ज़्यादा ना डालनेस फील कर रहा है। ठीक है, तो उतार चढ़ाव इमोशंस, ठीक है, ये पर्सन कहीं ना कहीं फील कर रहा है, एंड इनके दिल में बहुत कुछ चल रही है। मैं एक बात आपको क्लियरली बता देती हूँ कि इनके दिल में ना बहुत सारी चीज़ें चल रही है, लेकिन हाँ, एक्सप्रेशन की एनर्जी में ये बिल्कुल इस टाइम नहीं है, एक्सप्रेस कर नहीं पा रहा है ढंग से चीज़ें को। आपके सामने आकर कुछ बोलना या आपको कुछ हिंट्स देना, ये कर नहीं पा रहा है, जिसके वजह से आप कभी कंफ्यूज हो। ठीक है, क्योंकि इनको ऐसा फील हो रहा है कि वो अपने इमोशन से अनस्टेबिलिटी फील कर रहा है, तो कुछ ऐसे चीज़ों से वो एक्सप्रेस नहीं करना चाहते जो बाद में जाकर हो सकता है कि उन्हें फील हो कि नहीं, ऐसा उन्हें नहीं कहना चाहिए था या ऐसा उन्हें नहीं करना चाहिए थी।
ठीक है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं फील कर पा रहा है कि उनकी जो इमोशंस में अभी जो अस्थिरता है, अभी जो क्या मैं कैसे मैं आपको समझाऊं, जैसे कि काफ़ी जो कन्फ्यूजन है, जो अस्थिरता है, ठीक है, जो इच्छाएं है, ठीक है, तो वो अगर वो होता है ना कि बोलते हैं ना कि भावनाओं में बहते बह के कुछ कह दिया, कुछ कर दिया, तो उनको ऐसा फील हो रहा है कि मैं ऐसा कुछ कहना दूं, ऐसा कुछ करना दूं कि कभी मुझे बाद में जाकर पछताना पड़े, ठीक है, पछतावा आए, ठीक है। तो ऐसा कुछ वो करना भी नहीं चाहते ताकि उनको बाद में जाकर पछतावा ना आए। तो बाद में मुझे ऐसा लगे कि मैं डाइवर्ट हो गया, इस तरह की टेंडेंसी देख रही है आपके पर्सन के अंदर मुझे, ठीक है। तो यहाँ आपके पर्सन की करंटली मुझे देख रहा है कि उनको ये पर्सन ना काफ़ी उनको ऐसा लग रहा है कि आप काफ़ी ज़्यादा आप काफ़ी ज़्यादा एटीट्यूड शो कर रहे हो, आप अपने लाइविश लाइफ डील कर रहे हो, इनकी तो कोई चिंता ही आपकी नहीं है, ठीक है। एंड मुझे लग रहा है कि पर्सन ना पर्सनल लाइफ में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहा है, जिस वजह से आपकी खुशियाँ ये जो आपको नोटिस कर रहा है, जो आपको छुप छुप कर देख रहा है, स्टॉक कर रहा है, मतलब आपके बारे में जो इनका सारे खबर जिनके इनके 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 पास है ना, तो इससे ना इनको काफ़ी ज़्यादा जेलासी भी फील होता है। देखिए प्यार तो है ना, प्यार है तब ना इनको जेलासी, जहाँ प्यार है ना तब जेलासी फील होता है गाइस, ठीक है, जेलस आ ही जाता है, ठीक है। तो प्यार तो है बिल्कुल यहाँ पर, नो डाउट। तो इस तरह की टेंडेंसी देख रहे हैं कि ये पर्सन कभी कभी लगता है कि वो आप उनकी चिंता ही नहीं करते हो, आप अपने लेविश लाइफ डील कर रहे हो, आप बहुत खुश हो अपने दोस्तों के साथ, फ्रेंड्स के साथ, आप मॉल घूम रहे हो, शॉपिंग मॉल घूम रहे हो, शॉपिंग वॉपिंग कर रहे हो, ठीक है, एंड बहुत प्यारे तरीके से ज़िंदगी को जी रहे हो, एंड इनको शो भी करवा रहे हो कि आप बहुत खुश हो, ठीक है, ऐसा। तो काफ़ी ज़्यादा इनको लग रहा है कि आप इनको शो ज़्यादा कर रहे हो, ठीक है। तो आपकी ये पर्सन देखिए, तो इसलिए ना बहुत एरोस्ड हो रहा है आपको कहते हुए, इनको लगता है कि नहीं, मुझे ऐसा कुछ गलत डिसीजन नहीं लेना है जिसके वजह से बाद में जाकर मुझे पछताना पड़े, ठीक है। तो ऐसे एनर्जी आपके पार्टनर की देख रही है कि आपके टुवर्ड्स एक अलग लेवल का अट्रैक्शन फील हो रहा है इनको, जहाँ पे वो आपके करीब तो बहुत आना चाहता है फिजिकली, ठीक है, लेकिन दूसरे पहले उन्हें कुछ चीज़ों को लेकर ना बहुत ज़्यादा टेंशन हो रहा है, ठीक है। एंड ऐसा लग रहा है कि उन्हें कंट्रोल करना चाहिए वो चीज़, ज़्यादा मैच्योर होना चाहिए, ज़्यादा आपको याद नहीं करना चाहिए, आपको उस तरीके से याद नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके की चीज़ें हैं, मतलब खुद समझ नहीं पा रहा है कि इनकी जो भावनाएं हैं, इनकी जो चिंताएं हैं, ठीक है, ये कितनी हद तक सही है, ठीक है, ये कितनी हद तक सही है। एंड भावनाओं को आपको एक्सप्रेस करना, आप ही के साथ उन चीज़ों को करना कितने हद तक सही होगा, क्या वो सही होगा, गलत होगा, ठीक है। तो आपका पर्सन जो लग रहा है कि कहीं ना कहीं मुझे ऐसा देख रहा है कि समझ नहीं पा रहा है कि उन्हें क्या करना चाहिए, क्योंकि करंटली उनको एक अलग ही लेवल का नेगेटिविटी भी जैसा फील हो रहा है ना आपको लेकर, इस कनेक्शन को लेकर, कि आपकी लाइफ में शायद कोई आ गया, इसलिए आप इनको देख नहीं रहे हो, आप इनको इग्नोर करने की कोशिश कर रहे हो, या आप इनको ज़्यादा शो कर रहे हो। तो कभी कभी उनको एक अलग ही लेवल का मैग्नेटिक पुल ही आपके तरफ, आपके टुवर्ड्स फील भी हो रहा है, ठीक है। एंड आप ही के साथ समय बिताना चाहते हैं, आपके साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, आपको करीब पाना चाहते हैं स्पेशली। तो फैंटासाइज बहुत कर रहे हैं आपको लेकर, डे ड्रीमिंग कर रहा है आपसे रिलेटेड, बट देन उनको ऐसा फील हो रहा है कि नो, this type of thinking, a type of emotions not good for this relationship and for the person, ठीक है। तो जाने कि आपके लिए सही नहीं है, उन्हें ज़्यादा कुछ एक्सप्रेस नहीं करना चाहिए, उन्हें ज़्यादा कुछ आपको लेकर इमोशनल हो जाना ठीक नहीं लग रहा है कभी कभी उनको, ठीक है। तो ज़्यादा भावनाओं में बहकना नहीं चाहते पर्सन। तो आपको ये सारी चीज़ें आकर एक कहते भी है, मे भी आप इन्हें गलत समझ सकते हो, उनको लग रहा है कि अगर वो आपको कह देना आपके सामने आकर, तो आप इन्हें गलत तो समझ सकते हो ना, आप इन्हें मिसजज कर सकते हो, मे भी आपको लगे कि इंसान बुरे इंसान है, ये इंसान आपका कोई फ़ायदा लेना चाह रहा है, इनकी फ़ायदा के लिए पर्सन आपके तरफ आए हैं, आपके इतना आपके लिए बहुत अच्छे बातें कर रहा है, इनके दिल में कोई इमोशंस तो है ही नहीं। तो ये इंसान समझ नहीं पा रहा है कि वो जो फील कर रहा है, क्या वो आपको कह देना, आपको बोलना क्या सही होगा या गलत होगा, ठीक है। ये एनर्जी यहाँ पर मुझे दिख रही है।
दिट्स रियली हार्ड टू कंट्रोल। मैच्योरिटी कंट्रोल, कहीं ना कहीं मैच्योरली कंट्रोल करना चाहते हैं इंसान, ये आगे बढ़ना चाहते हैं आपके साथ, स्लोली प्रोग्रेस भी करना चाहते हैं, ठीक है, जिसके वजह से इनका अलग ही लेवल का पैशन भी फील कर पा रहे हैं आपके प्रति, लेकिन खुल के नहीं कहना चाहते। ओके, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि मे बी आप जजमेंटल हो जाओगे अगर इन्होंने आपको कह दी कि दे आर इंटरेस्टेड इन यू और दे आर अट्रैक्टेड टू यू और दे वांट टू फील लो, तो दे वांट टू मेक लव विथ यू, ठीक है, तो आप शायद इनको फॉर ग्रांटेड भी ले सकते हो। तो ये चीज़ कहीं ना कहीं मुझे दिखाई दे रहा है एंड लग रहा है कि इनके दिल और दिमाग में चल रही है रिसेंटली, करंटली, बट अपने आप को कंट्रोल करने में ए पर्सन बिल्कुल लगे हैं एंड बहुत ही यूनिक तरीके से ए पर्सन खुद को कंट्रोल कर रहा है, ठीक है, जहाँ से आपको कोई आइडिया ना लगे कि पर्सन कितना ज़्यादा आपको लेकर पॉजिटिव हो रहा है, ठीक है। इस कहानी पे फोकस करें, इसको हम साइड कर देते हैं, ठीक है। अच्छा, सो गाइस, ये पर्सन जो है पॉजिटिव तो है, एक अलग टाइप का इनका इमोशंस आपको लेकर दिल में भी जाग रहा है, वो कुछ कह भी नहीं पा रहा है, कहीं ना कहीं ऐसा एनर्जी मुझे आपके पार्टनर की दिख रहा है, इनके दिमाग में बहुत कुछ चल रहा है, वो कह भी नहीं पा रहा है, ठीक है। अच्छा, तो उनको जो आपके प्रति जो फील हो रहा है, ठीक है, वो जो अचानक जो आपके प्रति फील कर पा रहा है, उनको समझ नहीं आ रहा है कि ये सारी चीज़ें आपके पर्सन के दिमाग में जो चल रहा है, घूम रही है, वो आपको कहना सही होगा या गलत होगा, ठीक है। तो बहुत कंट्रोल करने लगे हैं खुद को, ये आपके पिक्चर्स वगैरह देख के बहुत फिदा हो रहा है इस टाइम, ठीक है, बट दे आर ट्राइंग देयर बेस्ट टू बी इन कंट्रोल, कि कहीं ये चीप ना लगे, कहीं ये चीप ना लग जाए सामने से, ठीक है, कहीं आप उन्हें एकदम गंदे इंसान मान के ब्लॉक फ्लॉक ना मार दो, ठीक है, गलत ना समझ लो। सो दे आर गेटिंग ऑब्सेसिव अबाउट यू, अबाउट योर क्यूटनेस, अबाउट योर ब्यूटी, ठीक है, एंड एक अलग ही लेवल का आग दिल के अंदर चल रहा है एक इंसान का। ओके, और देखती हूँ, लेकिन सामने से ना दे आर वेरी सो वेल, वेरी सीरियस, ठीक है। तो मुझे यह चीज़ यहाँ पर दिख रही है कि अंदर तो इनका तूफान चल रहा है इस इंसान की आपको लेकर, और आपके ख्यालों में डूबे हैं, और आपका सोच जो है ना, आपका सोच, आपका प्यार, आपको करीब पाने का एक इच्छा है जो मन में जो जाग रहा है, ठीक है, इसको लेकर बहुत आपके साथ एक फैंटासाइज वे में इमेजिन ए पर्सन कर रहा है, लेकिन रियल लाइफ में दे नो कि मे बी ये सही नहीं हो सकते, ये कनेक्शन नहीं चलेगा, मे बी ये गलत भी हो सकता है, एंड दे आर नॉट श्योर कि आपको ये पता चले इनकी दिल की हालत, जो आपको ऑलरेडी रीडिंग के थ्रू पता चल चुकी है, ठीक है। चलिए और देखती हूँ। देखिए, अट्रैक्शन तो इनका बहुत है, जेलस भी फील हो रहा है, तो ये जो छुपाने की बहुत कोशिश कर रहे हैं, इनकी इमोशंस, इनकी भावनाएं, इनकी थॉट्स आपसे जो छुपाने की कोशिश कर रहे हैं, तो आपका क्या रिलेशन होगा, यू आर ओके इट और नॉट, ठीक है। तो इस वजह से मुझे कहीं ना कहीं दिख रहा है कि इंसान अभी चुप है, ये इंसान नहीं चाहते कि इनके खुद के कुछ भी चीज़ों की वजह से, कोई भी बिहेवियर की वजह से आप इनसे दूर हो जाओ, ये आपको दूर नहीं करना चाहते, ये नहीं चाहते कि आप सारे रिश्ता ख़त्म करके इनसे दूर हो जाओ, ठीक है, इनके साथ कोई कनेक्शन ना रखो और इनके लिए कुछ ना सोचो, तो ये बिल्कुल ऐसा नहीं चाहते। दे आर फीलिंग्स फॉर यू, दे वांट यू, ठीक है। तो कहीं ना कहीं वो चाहता है कि आपकी नज़र में वो रिस्पेक्ट कंटिन्यू हो, आप उनको छोड़ के या फिर उनको गलत समझकर दूर ना हो जाओ, जिसके वजह से स्लोली इस रिश्ते को ये पर्सन आगे बढ़ाना चाहते हैं, ठीक है। स्लोली कनेक्शन चले तो भी चलेगा, लेकिन थोड़ी बहुत बात हो, नॉर्मली बात हो तो भी चल जाएगा, लेकिन ये ना हो कि गलत समझे आप उन्हें, ठीक है, झगड़ा करें, फिर हम दोनों बात करना ही बंद कर दें। तो ऐसी टेंडेंसी आपके पर्सन के माइंड में, उनके दिल में इस टाइम चल तो रही है, एंड यही फीलिंग्स, यही थॉट्स इनके दिमाग में भी घूम रही है गाइस, ठीक है, बार बार सोचे जा रहा है, ठीक है। सो ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है, सो ये इनके करंट फीलिंग्स है, ठीक है।
और देखती हूँ आप क्या सोच रहे हो, आपके दिमाग में क्या चल रहा है। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, स्पिरिट गाइड करें। सो आपके करंट फीलिंग्स चेक कर लेते हैं। ये आपके पर्सन का कर दिया, आपको देख लेते हैं, देखिए क्या सिचुएशन है, ठीक है। सो आपकी एनर्जी मुझे दिख रहा है कि आप इस वक्त ना बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल होना चाह रहे हो, बहुत ज़्यादा आप इस वक्त प्रैक्टिकल होना चाह रहे हो। कहीं ना कहीं आपको ऐसा फील हो रहा है कि इस कनेक्शन को और इस इंसान को समझने के लिए आपने अपना इमोशंस को बहुत एब्यूज़ किया है, आपको ऐसा लग रहा है, ठीक है। बट उससे आपको ज़्यादा हेल्प नहीं मिल पाए हैं अभी तक भी, ठीक है। तो कहीं ना कहीं अब आपको लग रहा है कि अगर आपकी प्यार दे, आपकी प्यार दे, ठीक है, या आपकी या प्यार से, इमोशन से या दिल से समझने की कोशिश या कामयाब हो गई है, तो चलो दिमाग से भी समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। दिल से आपने बहुत कुछ कर लिया, तो अब आप दिमाग से सारी चीज़ों को करना चाहते हो, दिमाग से चीज़ों को हैंडल करना चाहते हो, दिमाग से चीज़ों को हैंडल करने की समझने की कोशिश करना चाहते हो, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आप कनेक्ट करना चाह रहे हो आपका इस पर्सन का जो भी मेमोरी रहा, वो भी अच्छे हो या बुरे हो, उस चीज़ के रूट कॉज तक आप पहुंचना चाह रहे हो कि क्यों ये पर्सन आपके साथ ऐसा करता है, मेन रीज़न क्या है, क्या रूट कॉज है, ठीक है। अगर इस तरीके से आप दोनों के पीछे चीज़ें क्यों हुई है, क्या रीज़न था इनके पीछे, क्या इंसान आपके कार्मिक पर्सन है, ठीक है। ये सोलमेट अगर होते तो ये आपके साथ ऐसा बिल्कुल नहीं करते, या अगर आपका ट्विन फ्लेम होता तो आपके साथ ऐसा बिल्कुल नहीं करते, आपका अच्छा चाहते या अच्छी चाहती तो ये पर्सन आपके साथ इतनी दूरियां कभी क्रिएट ही नहीं करते। क्या है आपका कार्मिक है, ये आप जानना चाहते हो, बहुत क्यूरियोसिटी हो रहा है आपको जानना, आपके दिमाग में से चलता है कि क्या ये सच में कनेक्शन चलेगा। ये पर्सन जिस तरह से आपके साथ बिहेव कर रहा है, कुछ कह नहीं रहा है, कुछ एक्सप्रेस नहीं कर रहा है, क्या ये आपका कार्मिक तो नहीं, ठीक है। तो क्या आपके कर्म बुरे रहे हैं, क्या आप दोनों के बीच में क्या सिचुएशन थी, तो कहीं ना कहीं इस रिश्ते को प्रैक्टिकली अंडरस्टैंड करना आप चाह रहे हो या करनी चाह रही हो। आपकी माइंडसेट ऐसी है कि आप ज़्यादा रोना नहीं चाहते हो, आप सामने वाली इंसान को ब्लेम भी करना नहीं चाहते हो, आप खुद के किस्मत को भी ब्लेम नहीं करना चाहते हो, आप सिर्फ जानना चाहते हो क्या आपके भाग्य में, आपके यूनिवर्स आपके लिए क्या लिखा है, क्या सोच के रखा है। तो ये एनर्जी आपकी अंदर मुझे फील हो रही है। कहीं ना कहीं आप इस पर्सन कहीं ना कहीं लगी आपके साथ ये चीज़ें क्यों हुआ है, क्यों आपको इतने सारे धोखा मिला है, क्यों ये जो है ना इस इंसान ने ऐसा करा, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो आप रीज़न जानना चाहते हो बेसिकली कि सच्चाई क्या है और क्यों हुआ, किस वजह से हुआ, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आप अभी डायरेक्शनलेस फील कर रहे हो, बिकॉज आपको उस चीज़ का आंसर आपको मिल नहीं रहा है तो इस इंसान से, ठीक है, कि क्यों हुआ, क्या रीज़न था, ठीक है, फ्यूचर क्या है, ठीक है। लेकिन आप स्ट्रॉन्ग माइंडेड में इस कनेक्शन को, इस इंसान को डील भी करना चाहते हो, ठीक है। अगर आप दोनों के बीच में बहुत प्रॉब्लम्स भी चल रही है तो भी आप समझना चाह रहे हो आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, क्या रीज़न हो सकता है, क्यों हुआ है। आप रोने धोने में टाइम वेस्ट नहीं करना चाहते हो, आप रिग्रेट करने में टाइम वेस्ट नहीं करना चाह रहे हो, आप चाह रहे हो कि आपका समझ आ जाए, ठीक है। अगर हो सके तो आप सिचुएशन से निकल के कहीं ना कहीं सॉल्यूशन आपको मिले, ठीक है। आपको कोई सॉल्यूशन तक आप पहुंचना चाहते हो, ठीक है। आप रियलिटी को एक्सेप्ट कर लो, आप चाहते हो। तो आप कहीं ना कहीं स्ट्रॉन्ग तरीके से रिश्ते डीपली इस रिश्ते को रिसर्च करना चाहते हो, पढ़ना चाहते हो, इस इंसान को पढ़ना चाहते हो, इस इंसान को हेड टू टो आप जानना चाहते हो, चाहे वो एस्ट्रोलॉजिकल वे में हो, प्रैक्टिकल वे में हो, ठीक है। बट आप जानना चाह रहे हो, ठीक है। यही एनर्जी मुझे आपकी तरफ से मुझे पिक हो रही है, ठीक है। अगर आप क्यूरियस हो कि बेसिकली क्या है, ठीक है, तो अगर क्यूरियस हो, आप अभी ना अपने रिलेशनशिप को लर्न भी करने के लिए इंटरेस्टेड हो चुके हो, आपको ऐसा लग रहा है कि आपने इन्वेस्टमेंट बहुत कर दिया लेकिन चीज़ों को सीखा ही नहीं, इस कनेक्शन को, डिफरेंसेस को आपने कभी समझने की कोशिश ही नहीं की हो, एंड उसके तरीके से कुछ चीज़ें लर्न ही नहीं कर पाए हो। तो आप अभी बहुत ज़्यादा ना
इस कनेक्शन को लेकर रिसर्च करने में व्यस्त हो चुके हो। आपको आप जानना चाहते हो बेसिकली ये सारी चीज़ें क्यों हुआ है, क्यों ये पर्सन आपके साथ ये सारी चीज़ें किए है, क्या ये आपका कार्मिक है कि नहीं, अगर ये आपका सोलमेट होते, ये अगर आपका आपके साथ कनेक्शन को कंटिन्यू करने की इनकी इंटेंशंस थी या इंटेंशंस था, तो ये कभी आपके साथ ऐसा नहीं करते। बट कहीं ना कहीं आप डायरेक्शनलेस फील कर रहे हो। आपको करना क्या चाहिए, आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ये एनर्जी आपकी तरफ से मुझे पीक हुई है। बट आपका जो पर्सन है ये आपको कुछ कह भी नहीं पा रहा है, कुछ एक्सप्रेस भी कर नहीं पा रहा है, आना भी चाह रहा है, मैग्नेटिक पुल भी फील कर रहा है। कभी बहुत एनर्जी इनका हाई हो रहा है तो कभी बहुत लो हो रहा है। ठीक है, इस बीच में फंसे हैं। चलिए, क्या हो सकता है कनेक्शन में, फ्यूचर क्या है, यूनिवर्स आप दोनों के लिए क्या सजा के रखा है, हम इस कार्ड्स के थ्रू चेक कर लेते हैं। ठीक है, आप इस पर्सन को भूले भी नहीं हो, आप इस पर्सन को छोड़ना भी नहीं चाहते हो, इस पर्सन के साथ आप फ्यूचर भी चाहते हो, बट आप इनको जोड़ भी नहीं कर रहे हो, इनको प्रेशर भी नहीं कर रहे हो, किसी को दोष भी नहीं दे रहे हो, ना खुद को दोष दे रहे हो और ना इस पर्सन को दोष दे रहे हो। ठीक है, बट आप इस पर्सन को रियली आज भी इनके लिए फीलिंग्स अपने दिल में आप रखते हो। चलिए, उफ, बहुत सारे कार्ड्स निकल गए, इतने सारे कार्ड्स सब नहीं ले सकते। अगर इस तक एनर्जी आपके साथ मिली, रेजोनेट हुई, तो रीडिंग डेफिनेटली आपके के लिए है गाइस। ठीक है, चलिए आज हम जानने की कोशिश करते हैं जो पर्सन है, क्या इनके साथ आपका कोई फ्यूचर है, क्या ये कभी सुधरेगा, ये कभी एक्सप्रेस करेगा, ये कुछ बोलेगा या नहीं। एंजल ऑफ बैलेंस, एंजाइटी, एप्रिशिएशन, ब्रोकन हार्ट, एंजल ऑफ लव। बहुत सारे कार्ड्स आ गए, क्या हो सकता है। स्ट्रैटेजी, ओके, बॉटम से आया है स्ट्रैटेजी। सो देखिए होने की क्या चांसेस है, मैं आपको बता देती हूँ। वेट, यहाँ पर जो कार्ड्स आई है एंजाइटी, यहाँ पर है 9 नंबर, बहुत सिग्निफिकेंट है। किसी का डेट ऑफ बर्थ हो सकता है, किसी का डेट ऑफ मंथ हो सकता है। अच्छा, किसी का तो हार्ट बहुत ब्रोकन है, ब्रोकन हार्ट, किसी का हार्ट तो ब्रेक हुआ। हो सकता है कि ये पर्सन जिस तरह से आपको बहुत दुख दिया, जिस तरह से इस कनेक्शन को हैंडल किया, एक कनेक्शन को कभी हील नहीं किया, आपने वन साइडेड ही रखा। ठीक है, इन्होंने कोई चीज़ नहीं किया, तो ये इंसान आपको कभी अप्रिशिएट ही नहीं किया, आपको कभी इस कनेक्शन में अप्रिशिएशन मिला ही नहीं। तो इस चीज़ से आप कभी एंजाइटी में हो, आप कभी हार्ट ब्रोकन एनर्जी में हो। आप, मैंने कहा ना, आप जानना चाहते हो बेसिकली आपको इतना दुख क्यों मिला है, ये पर्सन चाहते क्या है, क्यों ये पर्सन आपके लाइफ में आए हैं, क्यों इन्होंने आपको इतना दुख दिया है, पेन दिया है। तो यस, तो आपके पर्सन ना कहीं इस कनेक्शन को बैलेंस बनाना चाहता है। यहाँ पर जो एंजल ऑफ बैलेंस की कार्ड जो आई है ना, ये पर्सन चाहते हैं आपके साथ रिलेशनशिप में एक बैलेंस लाना। उनको लग रहा है कि कहीं ना कहीं इन्होंने चीज़ों को बहुत बार वन साइडेड रखा है, जिस वजह से इन्होंने क्या किया, आपको बहुत बार हर्ट किया, बहुत बुरा भला कहा। ठीक है, बहुत कुछ कह दिया आपको किस हद तक आपको दुख इन्होंने पहुंचाया है इसका कोई अंदाज़ा तभी नहीं था या तभी नहीं थी, बट अभी उनको लग रहा है कि हाँ, इन्होंने आपको बहुत दुख दिया, बहुत हर्ट किया, इन्होंने आपको अपने से बहुत ज़्यादा दूर इन्होंने खुद कर दिया, आपको दूर धकेल दिया। तो इनको ऐसा लग रहा है कि ये चीज़ों को इन्होंने बहुत बार ना वन साइडेड रखा है, आपके तरफ से आपने हमेशा ही ज़्यादा करा है उनके लिए। हमेशा आप इन्होंने प्यार किए हो, हमेशा आप इन्हें प्यार दिए हो, इनको पैम्पर किए हो, इनके लिए बहुत कुछ किए हो, सपोर्ट किए हो। ठीक है, बट इन रिटर्न उन्होंने ज़्यादा कुछ आपके लिए किए नहीं है। आपके बारे में सोचा तो उन्होंने अपने दिमाग में वो चीज़ रख दी, कभी आपको बताया नहीं, आपको कभी अप्रिशिएट ही इंसान कर नहीं पाए। ठीक है, तो उन्होंने आपके दिमाग में वो चीज़ रख दी, कभी आपको बताया नहीं कि उसे कभी एग्जीक्यूट नहीं करा, कि आपको भी फील हो कि नहीं 50-50 ए पर्सन करते हैं, कि हम दोनों चलो 50-50 करते हैं, हम 50 दे रहे हैं तो वो भी 50 देंगे, हम 100% दे रहे हैं तो वो भी 100% करें। ठीक है, हम दोनों एक दूसरे को उतना ही चाहते हैं। और
अब कहीं ना कहीं एक ग्रेटफुलनेस, एक एप्रिसिएशन आपने मन में लाना चाहते हैं इंसान, ठीक है, क्योंकि उनको लगता है कि देखता है कि क्लैरिटी आपने उनके लिए कितना कुछ करा है जब वो डिजर्व तक नहीं करते थे वो चीज़, ठीक है। प्यार के चलते आपने इनके लिए हर एक पॉसिबल चीज़ करा है, हर एक पॉसिबल मदद इनको आपने करी है, इनको सपोर्ट करे है आपने, ठीक है। लेकिन कभी भी उन्होंने मुड़ के आपको थैंक्स भी नहीं कहा, कभी ग्रैटिट्यूड शो भी नहीं करा, ठीक है, कभी ग्रैटिट्यूड शो भी नहीं करा, ठीक है। आपको फील नहीं करवाया कि दे आर ग्रेटफुल हैव इन देयर लाइफ, कि हाँ आप इनके लाइफ में हो। तो डेफिनेटली ये जो इंसान है अभी आपके लिए इनके दिल में एक प्यार जाग रहा है, ये इंसान आपको प्यार देना चाहता है। ये सारे चीज़ कितने टॉक्सिक इन्होंने खुद बना के रखा है, इतने टॉक्सिक ट्रीट इन्होंने आपके साथ, इतने टॉक्सिक तरीके से इन्होंने आपको ट्रीट किया है ना, इनके ये सारी चीज़ समझ में आ रहा है कि इनको बहुत पछतावा हो रहा है इस चीज़ को लेकर, ठीक है। कहीं ना कहीं इन्हें ऐसा फील हो रहा है एंड बहुत एंजाइटी फील हो रहा है करंटली। उन्होंने आपके प्रति कहीं ना कहीं उनको ऐसा लग रहा है कि इन्होंने ना आपके जो इनोसेंस है ना, आपके इनोसेंस के उन्होंने मार दिया। तो ये दिखा के फील करा है कि यू आर गुड फॉर नथिंग। इन्होंने देख रहा है कि आपने उनके लिए अच्छा करा, उन्होंने दिमाग से खेला आपके साथ कंटिन्यूअसली, इन्होंने आपके साथ लॉजिकली ए पर्सन रहा, आपके लिए इमोशनल अनअवेलेबल रहा, आपके लिए कभी आपको प्यार शो नहीं करा, ठीक है। आपको कभी ग्रेटफुलनेस आपके लिए कभी रहा नहीं, आपको कभी थैंक यू नहीं कहा। तो उन्होंने सारे चीज़ों को उन्होंने दिमाग से खेला है आपके साथ और उन्होंने आपको फील करा है कि आप इनफ नहीं हो, या आपके अंदर क्वालिटी से नहीं है, या आपसे अच्छा उन्हें कोई मिल सकता है, इसलिए आपको कभी अप्रिशिएट इंसान कर नहीं पाए थे, ठीक है। ये चीज़ इनको समझ में आ रहा है। तो ये चीज़ उन्हें अब टेंशन दे रही है कि क्योंकि उन्हें अब ऐसा फील हो रहा है कि एक अच्छे इंसान को उन्होंने कितना ज़्यादा बुरा फील करा, ठीक है, फील करवाया और ऐसा फील करवा दिया कि आपके अंदर कमियां हैं, ठीक है, जबकि उन्हें पता है कि अंदर से कि आपके पास सब कुछ है, आप बेस्ट हो। तो यही सारी चीज़ें इस इंसान के दिमाग में इस टाइम चल रही है और ये चलते आपको ये बताएंगे कि ये कितना थैंकफुल है आपके लिए, ठीक है। तो इनके जो यूनिवर्स आपको यहाँ पर मैसेज दे रहा है कि ये इंसान को बहुत ज़्यादा ना पछतावा हो रहा है, बहुत ज़्यादा एंजाइटी, ये इंसान खुद एंजाइटी में पड़ गया है, ठीक है, कि क्योंकि इन्होंने आपको जितना दुख दिया है ना उनको भी उतना ही कोई किसी से उनको उतना ही कोई नहीं इनको इतना उनका कैसे मैं बताऊं, कोई उनको उतना ही हार्ट फील करवाया है, कोई ने उनको भी दुख दिया है, दुख पहुंचाया है। जिस तरह से उन्होंने आपको ट्रीट किया उनको भी उतना ही दुख मिला है। तो हो सकता है कि इन्होंने खुद थर्ड पार्टी सिचुएशन क्रिएट की, वही थर्ड पार्टी उनको उस तरह से ट्रीट किया जिस तरह से इन्होंने आपको ट्रीट किया था। तो ये इंसान अभी स्ट्रैटेजी कर रहा है एंड यूनिवर्स आपको कह रहा है कि इंसान स्ट्रैटेजी करेंगे, प्लान करेंगे आपके साथ मिलने के लिए, आपके पास आने के लिए, सिचुएशन को ठीक करने के लिए। एंड उनको समझ में आ रहा है कि सारी चीज़ों को दिमाग में रखने से कुछ नहीं होगा, आपको सामने से आकर बताना पड़ेगा, तब जाकर सॉल्यूशन होगा, तब जाकर कनेक्शन ठीक होगा, ठीक है। आप भी कुछ कहो, आप भी सच कहो, एक इंसान भी सच कहना चाहते हैं। तो मुझे लग रहा है कि इंसान को स्ट्रैटेजी करेंगे, प्लान करेंगे एंड ये जो आपको अप्रिशिएट कर रहा है आज जो आपको अपने दिल से आपको अप्रिशिएट कर रहा है, ये खुद आपके सामने आकर बताए। एंड ये इंसान आपको अभी एक एंजल के रूप में देख रहा है। आपसे उनको जो प्यार मिला है ये चीज़ को ये पर्सन अप्रिशिएट कर रहा है। हो सकता है कि इन्होंने पहले अप्रिशिएट नहीं किया था, बट अभी पछतावा आने के बाद, दुख मिलने के बाद, हर्ट होने के बाद, ठीक है, कर्मा फेस करने के बाद इनको ऐसा लग रहा है कि नहीं, आप एक प्योर सोल हो। आपको इतना दुख देना मतलब उनकी ज़िंदगी को, खुद की ज़िंदगी को बर्बाद करना, क्योंकि जिस तरह से इन्होंने आपको हर्ट किया, जब से इन्होंने आपके साथ दुनिया क्रिएट की, जब से आपके साथ सेपरेशन हुआ, तब से इस इंसान के लाइफ में बहुत सारा तूफान आया, ठीक है। तब से इनके लाइफ में बहुत सारा अप्स एंड डाउन्स इनको भी फेस करना पड़ा, ठीक है। बहुत सारा टावर मोमेंट इनके लाइफ में भी आया, बहुत उतार चढ़ाव इनको भी लाइफ में देखना पड़ा। तो इसीलिए इंसान को अभी फील हो रहा है कि आप जो हो ना, एक एंजल के रूप में यूनिवर्स आपको इनके लाइफ में भेजा है, तो आपकी कदर इनको करना चाहिए, आपको थैंक यू कहना चाहिए। तो यही एनर्जी मुझे यहाँ पर मिली है गाइस, यही है आपकी रीडिंग। आई होप आपका रीडिंग पसंद है। वीडियो को ज़रूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलती हूँ दूसरी रीडिंग पर, तब तक के लिए बाय बाय।